हे गाइस, नमस्ते। जब से जोहार को लगी और जय जीसू। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। मैं हूँ शशि और मैं रहती हूँ अमेरिका में। एंड आज भी है कमेंट का रिप्लाई, ठीक है। लास्ट टाइम में जब मैं टोर्नेडो वाला वीडियो डाली थी कि हम लोगों के यहाँ पे टोर्नेडो हुआ था, एंड वेडनेसडे नाइट को फिर से नहीं हुआ, डोंट वरी। लेकिन फिर से सायरन्स बजने लगी और मैंने शॉर्ट्स डाला था कि किस प्रकार से सायरन्स बज रही थी, फिर से हम लोग डर गए थे। ये सब कुछ हुआ तो मुझे लाइव में भी एंड कमेंट में भी क्वेश्चन आया है टोर्नेडो से रिलेटेड एंड घर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है कि वहाँ पे जब टोर्नेडोस होती है तो सीमेंट का घर क्यों नहीं बनाया जाता है? अमेरिका में लकड़ी का घर क्यों बनाया जाता है? अमेरिका में लकड़ी का घर क्यों होता है ना? तो आज का टॉपिक है अमेरिका में लकड़ी का घर क्यों होता है, ठीक है। तो अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और मैं फिर भी बना रही हूँ वीडियो बिकॉज़ मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाती है शूट करने के लिए, तो इसी वजह से तो मैं जल्दी बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लकड़ी का घर क्यों बनाया जाता है, मैं इस विषय में लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूछा मेरे सासू माँ से, मेरे हस्बैंड से, थोड़ा बहुत सर्च किया एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर सीमेंट का घर बनाया जाए तो बहुत महंगा होता है सीमेंट का घर, या बहुत ज़्यादा महंगा। एंड लकड़ी का घर सीमेंट के घर से सस्ता होता है कंपेयर टू ना, तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए जो लोग रिच लोग होते हैं उनका घर यहाँ पे सीमेंट का होता है। सीमेंट का बहुत कम ही होता है, सब रिच लोगों के पास में भी सीमेंट का घर नहीं होता है, यहाँ पे प्रेफर करते हैं लकड़ी का घर। तो पहला तो महंगा और मेंटेनेंस की वजह से, ठीक है। मेंटेनेंस भी क्या बोलते हैं, लकड़ी के घर में आसानी से की जाती है, होम मेंटेनेंस ना, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए भी यहाँ पे लकड़ी का घर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई बहुत कॉस्टली है सीमेंट का घर, और दूसरी बात में मेंटेनेंस में, और थर्ड बात जो कि मेरा सासू माँ ने मुझे बताया कि जितना टाइम सीमेंट का घर बनाने में लगता है, फॉर द एग्जांपल्स आई विल से, अगर सीमेंट का घर बनाने में एक साल लगता है तो लकड़ी का घर बनाने में शायद 6 महीना लगेगा। तो मतलब कि टाइम डिफरेंस भी है, कौन सा घर जल्दी बनेगा, कौन सा घर लेट बनेगा, कौन महंगा होगा, कौन महंगा नहीं होगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे सीमेंट का घर प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, तो मुझे किसी ने कहा कि अगर सीमेंट का घर होगा तो टोर्नेडो नहीं उड़ाएगी, अगर सीमेंट का घर होगा तो टोर्नेडो उसे कुछ कर नहीं पाएगी या फिर उड़ा नहीं पाएगी, या ना बर्बाद ना, लाइक हार्म नहीं होगा, वो घर सही सलामत रहेगा और आप लोग वहाँ पे बच पाते हो। ऐसा नहीं है गाइस। जब टोर्नेडो आती है, लाइक कोई चीज़ नहीं बचेगा। यहाँ पे बस जो होती है, बहुत बड़ा चीज़ उड़ जाती है। घर चाहे सीमेंट का हो चाहे लकड़ी का हो, वो नहीं बच पाएगी, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। एंड दूसरी बात, जैसे कि हम लोगों के इंडिया में जब फ्लड आती है, बड़ा बिल्डिंग गिर जाती है, क्यों? ना, आप सोच के देखिए। तो उसी प्रकार से टोर्नेडो भी होते हैं, बहुत पावरफुल होती है, कोई भी प्रकार का घर हो नहीं बच पाएगी। बड़ा पेड़ सबका नामो निशान नहीं रहता है। तो ये क्या का घर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हर कोई के घर में एक ऐसा जगह बनाया जाता है जहाँ पे अगर टोर्नेडो आ रही है तो घर के बीचों बीच में एक ऐसा सेफ प्लेस बनाया जाता है जहाँ पे आप जा सकते हो और चांसेस होता है बचने के लिए। जैसे कि क्लोजेट हो गया, बहुतों के घर में बेसमेंट होता है, बहुतों के घर में शेल्टर होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। तो ऐसा करके लोग बचने की कोशिश करते हैं। सीमेंट का घर भी नहीं बचा पाएगी अगर टोर्नेडो रियली अगर किसी जगह में आया, इफ़ेक्ट किया तो ये है। फिर से अब जाते हैं घर की बात में। तो मैं बता रही थी कि या टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए भी, और मेंटेनेंस भी। तो पहली बात, यहाँ पे सबसे पहले मैं वेदर में जाऊँगी, ठीक है। यहाँ का मौसम अलग है, लाइक इंडिया में भी जिस जगह में
क्या बोलते हैं, स्नो पड़ती है, बहुत ठंड होती है, उस जगह में भी शायद लकड़ी का घर ज़्यादा होता है, आई थिंक शायद। एंड उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो घर को आइसोलेट करने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए, ठीक है, घर में ना ज़्यादा देर तक गर्माहट रहे, इसीलिए यहाँ लकड़ी का घर प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इधर लकड़ी है, तो यहाँ का घर में कैसा होता है, बाहर एक लकड़ी है तो यही अंदर नहीं है, एक लकड़ी यहाँ पे हो गई, एक लकड़ी यहाँ पे होगी, और बीच में क्या होता है, तो बीच में क्या होता है, जितना सारा पाइप सब जो कि इलेक्ट्रिशियन जो अपना वायरिंग करते हैं, वो सब वाटर पाइप सब होते हैं, और साथ ही साथ में बीच में एक प्रकार का फैब्रिक डाला जाता है, मान के चलिए रुई की तरह, ठीक है, ऐसा डाला जाता है ताकि वो घर को आइसोलेट करे, जिसको इंसुलेशन कहते हैं, जिसके द्वारा बाहर से विंड ना, हवा घर के अंदर नहीं आएगी, और रूम गर्माहट रहती है, गर्म रहती है बहुत देर तक, और इस वजह से इस प्रकार से घर को सर्दियों से बचाने के लिए, गर्मी पाने के लिए ऐसा बनाया जाता है, ठंडा से बचाए, ठीक है। वो जब रुई की तरह, रुई भी नहीं बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे, लेकिन जब घर पुरानी हो जाती है, तोड़ते हैं तो रुई की तरह ही दिखती है, तो ऐसा डाला जाता है। तो इधर भी बाहर भी एक लकड़ी का वो वॉल होगा, अंदर में भी होगा, और बीच में उस पाइपिंग होगा, वायरिंग होगा, और वो फैब्रिक डाला जाता है, वो पार्ट्स डाला जाता है, ताकि उससे घर को आइसोलेट हो सके, गर्म हो सके, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सीमेंट के घर में ठंड के दिनों में गर्मी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, ठंड जल्दी हो जाती है, ऐसा होता है, उस वजह से घर में गर्माहट ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए भी दिक्कत होती है। तो मान लीजिए अगर किसी के घर में पावर कट गई बैड वेदर के वजह से, तो सीमेंट के घर में तो बहुत मुश्किल होगी किसी इंसान को, यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देर तक टिक सकते हैं लोग लकड़ी के घर में, लेकिन सीमेंट के घर में तुरंत ही घर कोल्ड, बहुत फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगी। तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ लकड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ नहीं है, जैसे कि मेरा ससुर के घर में, उनका घर सीमेंट का है, ठीक है, और उनको बहुत ठंड में दिक्कत होती है, कैसे, वेदर की वजह से ही, उसको मैं बताऊँगी, जो कि मेरे पॉइंट मेंटेनेंस में आती है, ठीक है। तो ठंड में मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी विंटर के टाइम में कि इतना -डिग्री चल रही है, -11, -21 ऐसा मेरे वीडियोस में। तो इस टाइम में क्या होती है, जो वाटर पाइप जो होती है, जो वाटर सप्लाई होती है, वो पाइप क्या होती है, टोटली फ्रीज हो जाती है, बर्फ़ बन जाती है, ठीक है, बहुत बार। तो इसलिए लोग अगर घर में नहीं भी रहते हैं, कभी कभी कोई किसी का घर में ना कहीं चले गए हैं, तो भी उनका हीटर सब ऑन ही रहेगा, ताकि उनका फ्रीज पाइप जो हो फ्रीज नहीं हो जाएगी। हम लोगों के ऑफिस में टॉयलेट है पूरा फ्रीज हो गई थी, और हीटर चला के उसको मेल्ट करना पड़ा, तो ये हो जाती है। तो सीमेंट के घर में क्या होता है, ईंट सीमेंट के घर में बहुत जल्दी फ्रीज हो जाती है, और मेरे ससुर के घर में भी क्या हुआ था, फ्रीज होके वो पाइप जो होती है बस्ट हो जाती है, ठीक है, फट जाती है, और उसको फिर मेंटेन करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो पानी जब नॉर्मल सब कुछ होगा, पानी बहते रहेगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको जिस जगह में आपका पाइप बस्ट हुआ है पूरा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा तोड़ना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आपको फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर है, उसमें रहना है, नहीं तो फिर आपको ठंड होगी, आपको मुश्किल होगी, राइट। तो उसमें कितना महंगा हो जाता है, ठीक है, वो महंगा ना, आपका टाइम गया, पैसा बर्बाद हुआ, महंगा हुआ, ऐसा हो जाता है। और यही लकड़ी के घर में क्या होता है कि अगर पाइप बस्ट भी हो गई, फ्रिज यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इजी होती है खोलने के लिए, बनाया होता है काठ के घर में, लकड़ी के घर में, ठीक है। फ्लोर को भी आप खोल सकते हो,
और उसके बाद में लाइक वॉल को भी आप निकाल सकते हो। इजी है, उतना महंगा नहीं है, उतना लाइक मेंटेन करने के लिए कोई भी, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे वाटर हो, तो ऐसा होता है वेदर की वजह से। तो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए सस्ता भी है, इजी भी है, तो इस वजह से भी लोग लकड़ी का घर में रहना लाइक यहाँ पे लकड़ी का घर है अमेरिका में, तो ऐसा होता है। मैं आई थिंक मैं कुछ पॉइंट्स भूल रही हूँ, क्या क्या बोली मैं। ऐसा है क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का घर प्रेफर किया जाता है, बनाया जाता है वेदर की वजह से, मेंटेनेंस की वजह से, एंड साथ ही साथ में कितना महंगा होता है इसी वजह से, ठीक है। और आई होप कि लाइक बहुत कोई ऐसे भी बोल रहे थे ना, लाइक आग लग जाती है, टोर्नेडो आती है, तो शायद सीमेंट का घर ही अच्छा होता, लेकिन बहुत महंगा होता है। बहुत कोई का घर के बाहर में आप लोग देखेंगे ईंट लगाया हुआ होता है, वो सिर्फ बाहर एक डेकोरेशन या फिर शो के लिए, ठीक है, लाइक डेकोरेशन के टाइप या फिर अच्छा दिखे उसके लिए, अंदर से उनका भी लकड़ी का ही होता है। तो ऐसा है, तो शायद मैं कुछ भूल भी गई, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर भूल गई हूँ तो मैं इसको कवर अप करूँगी लेटर ऑन, जब मैं अपना रिप्लाई करती हूँ आप लोगों का क्वेश्चन, या फिर या तो ऐसा करके मैं कर लूँगी, ठीक है। मुझे कहीं पे जाना है तो मुझे लेट भी हो रही है, तो मैं भूल भी जा रही हूँ, ऐसा भी हो रहा है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस बातों को, एंड आप लोग बताइएगा कि आज का ये कैसा लगा। तो मैं भी अभी लकड़ी के घर में रह रही हूँ। हम लोगों को इंडिया में आदत है ना लकड़ी के क्या बोलते हैं उसके घर में रहने को, सीमेंट के घर में रहने को। फ्लोर यहाँ पे फ्लोर जो होता है, बहुत कोई टाइल्स लगाते हैं, या फिर यहाँ पे वुड होता है, या फिर कारपेट प्रेफर करते हैं। एंड अंदर से आपको यहाँ पे वुड दिख रहा है ना, लेकिन अंदर से आपको पता नहीं चलेगा देख के कि ये सीमेंट है, ये ना ईंट का घर है या फिर लकड़ी का घर है। ऐसा करके यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, ऐसा करके बनाया जाता है। तो गाइस आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा। सी यू लेटर, बाय बाय।